डायबिटीज़ मरीज़ को फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहता है कि आप जितना मर्जी फल खा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट आप जितना मर्जी फल खाएंगे उससे आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहता है कि आपको मीठा फल बिल्कुल भी नहीं खाना है, जो भी फल मीठा बहुत होता है वो आप लोग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका फलों को लेके जो भी कन्फ्यूजन है, खास करके डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि फल खाए या ना खाए। फल खाए तो कौन सा फल खाए, मीठा फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहता है कि फल जितना मर्जी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप मीठा फल ना खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा फल खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस दुनिया में कोई भी फल खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फल खा सकते हैं। आपको जानना है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपको जानना है उसका ग्लाइसेमिक लोड। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जान गए तो इस दुनिया में आप कोई भी फल खा सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ खाया तो उससे आपकी शुगर लेवल कितना बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। और ग्लाइसेमिक लोड भी वही चीज़ होता है कि आपका शुगर लेवल को कितना बढ़ाएगा। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड जो है वो पोर्शन साइज पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ग्लाइसेमिक लोड को आप कैलकुलेट करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल कार्बोहाइड्रेट इन वन पोर्शन डिवाइडेड बाय 100। तो इसीलिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जानना जरूरी है और साथ ही साथ आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में भी पता होना चाहिए। जब आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता कर लेंगे तो आप इस दुनिया में मीठे से मीठा फल आप खा सकते हैं। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा कुछ उदाहरण देके। तो फॉर एग्जांपल, सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियन, सारे लोग आपको तो ये सलाह देते हैं कि आप सेब खा सकते हैं, क्योंकि सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी कम होता है, 38 के आसपास है। लेकिन 100 ग्राम सेब में आपको 15 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो अगर आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो आपको 15 को 38 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, वो काफ़ी लो आता है। तो इसीलिए आप सेब सेफली खा सकते हैं। लेकिन जब भी हम तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, 70-72 के आसपास है। लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड क्यों कम है? क्योंकि अगर आप 100 ग्राम तरबूज खाएंगे तो 100 ग्राम में आपको मुश्किल से 7 या 8 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो कि 100 ग्राम सेब से आधा है। तो इसीलिए अगर आप उसकी भी ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आएगा या उससे कम आएगा जितना कि 100 ग्राम सेब का है। तो अगर आप 100 ग्राम सेब खा सकते हैं तो आप 100 ग्राम तरबूज भी खा सकते हैं। और अगर मैं खरबूजे की बात करूं तो उसका भी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है। और अगर मैं आम की बात करूं तो आम का भी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है। चीकू की बात करूं, चीकू का भी ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है। तो जितने भी मीठे फल है आप सारे फल खा सकते हैं, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। जब मैं ग्लाइसेमिक लोड बता रहा हूं आपको तो आप इसको मान के चलिए कि 100 ग्राम तक बता रहा हूं। ग्लाइसेमिक लोड आपका बढ़ जाता है जब आप बहुत एक्सेस मात्रा में खाते हैं। अगर आप एक्सेस मात्रा में फल खाएंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कि सेब का ग्लाइसेमिक लोड, 100 ग्राम सेब का ग्लाइसेमिक लोड अगर 5.5 है, तो अगर आप 200 ग्राम खाएंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगी, वो 11 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आम का ग्लाइसेमिक लोड 7 है और अगर आपने 200 ग्राम आम खाया तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड 14 हो जाएगा। अगर आपने 300 ग्राम आम खाया तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड 21 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ग्लाइसेमिक लोड बढ़ती है। तो आपको ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप सही तरीके से फल खा सकते हैं। तो जो लोग भी आपको ये कहता है कि आप कितने मर्जी फल खा लीजिए, 12 बजे तक आप जितना मर्जी फल खाना है खा लीजिए, तो वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि
उससे आपकी ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगी। ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और अगर आप बहुत मात्रा में फल खाते हैं, एक्सेस मात्रा में फल खाते हैं, तो आपको आज नहीं तो कल फैटी लिवर होने का भी चांसेस रहेगा। तो प्लीज ये गलती ना करें। और कुछ लोग ये कहता है कि मीठा फल बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे आम हो गया, चीकू हो गया, केला हो गया। ऐसा भी जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं। आप आम भी खा सकते हैं, चीकू भी खा सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। इनफैक्ट केला का ग्लाइसेमिक लोड काफी हाई होता है। अगर आपने 100 ग्राम केला खाया तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड काफी हाई होगा, लेकिन अगर आपने 50 ग्राम केला लिया तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। तो अगर आपको केला खाना है, आप बिल्कुल केले खा सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। बाकी फल आप 100 ग्राम के आसपास खा सकते हैं। अगर आपको तरबूज खाना है तो आप 150 ग्राम तक खा सकते हैं। अंगूर भी आपको 100-150 ग्राम तक आप खा सकते हैं। तो इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दिमाग में बिठा लीजिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गूगल करके देखिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं, फलों के ऊपर बनाए हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियोस आप लोग देख लेंगे तो उसमें आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने नहीं बना पाए, बहुत सारे फलों के बारे में नहीं बना पाए। तो अगर उनके बारे में भी अगर आपको जानना है तो गूगल करके देख लीजिए कि क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है, और फिर आप उसकी ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर उसकी ग्लाइसेमिक लोड 10 के नीचे है तो उसको लो मानते हैं, तो बिल्कुल आप वो खा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप कोई भी फल खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप आम नहीं खा रहे तो बिल्कुल आम खाइए, लेकिन एक लिमिट पोर्शन में खाइए, 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ना तो आपको बहुत ज्यादा फल खाना है और ना ही आपको कोई फल कंप्लीटली अवॉइड करना है। तो आप कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन साइज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी फल खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज भी है तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों का भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।